ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आत्माएं इस दुनिया में पाठ बजाने ही आई है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें जो भी पाठ मिला है हमें सदा खुशी में रहकर अपना पाठ बजाना है। इस दुनिया में सत्य त्रेता में हमारा हर दिन खुशी का होता था, लेकिन यहाँ जन्म मरण विकारों के चक्कर में आकर जन्म मरण में आते आते हम एक दूसरे से दुख का पाठ भी बजा रहे हैं, क्योंकि सत्युग में तो सुख का पाठ था तो खुशियां थी। यहाँ द्वापर और कलयुग में सुख दुख दोनों का पाठ होता है। इसीलिए लोग ना कोई कोई दिन फिक्स कर लेते हैं, इस दिन हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अब रोज ऐसा सोचो आज खुशी का दिन है, कोई ना कोई खुशी की बात सोच के अपना दिन शुरू करो। सत्युग में आप देही अभिमानी थे, इस समय आप देह अभिमानी। अब हमें देही अभिमानी होने का अभ्यास करना है। सत्युग में सुखी सुख है, इसीलिए सत्युग में कोई भगवान को याद ही नहीं करता। द्वापर में दुख शुरू हुआ तो भगवान को याद करना शुरू किया। भक्ति मार्ग भी द्वापर से शुरू होता है। अब भक्ति मार्ग का पाठ इस सृष्टि पर पूरा हो गया। अब सृष्टि पर थोड़ा समय ये ज्ञान मार्ग का समय चल रहा है, फिर इसके बाद हमारा सत्युग में न ज्ञान होगा न भक्ति, सिर्फ सुख का पाठ चलेगा, खुशियों का पाठ चलेगा। बाबा हर 5000 साल में एक बार ऐसे हमारे लिए खुशियों की दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते सत्युग देता में ना मैं भी रेस्ट करता हूँ परम धाम में, क्योंकि द्वापर से तो बाबा भी हमारे लिए ऊपर बैठा बैठा हमारी पुकारे सुन के हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन सत्युग देता में बाबा कहते सत्युग की दुनिया में भी आप रेस्ट पे होंगी और मैं ऊपर रेस्ट करूंगा और बाकी आत्माएं भी ऊपर ही होंगी। जैसे तो सत्युग देता रेस्ट की दुनिया है, क्योंकि वहाँ कोई प्रकार की मेहनत नहीं है ना। द्वापर से आत्मा मेहनत करना शुरू करती है। इस समय दुनिया में सभी लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, छोटे से बड़ों सभी को कुछ न कुछ मेहनत करनी ही पड़ती है। अब ये सब बातें बुद्धि से समझने की बातें, ये जो ज्ञान है ना ये बुद्धि के लिए भोजन है। अब बाप हमें अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं भी इस समय ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ। अब कलयुग के बाद सत्युग आना ही है, ये संगम का समय। कलयुग और सत्युग के बीच का ये संगम का समय है। इस समय दुनिया परिवर्तन हो रही है। इस समय मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा हूँ। इस गीता ज्ञान से ही तुम कैसे बन जाओगे सत्युगी देव आत्मा। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई ना। बाबा कहते हैं सर्व शास्त्रों से बड़ी गीता है, गीता शास्त्र है। लेकिन गीता शास्त्र का राइटर कौन है? दुनिया में तो लोगों ने, मनुष्य आत्मा ने लिखी है ना, लेकिन गीता सुनाई किसने है? परमात्मा ने। लेकिन परमात्मा ने तो संगम पर सुनाई। द्वापर में गीता लिखी गई, संगम के बाद अभी संगम का समय चल रहा है, फिर सत्युग त्रेता 2 युग बीत जाएंगे, फिर द्वापर युग में गीता ज्ञान जिन्होंने भी लिखा होगा 2 युग तक तो आत्मा भूल जाती है ना। हमें कल की बातें किसी को याद नहीं रहती, सुबह क्या किया वो भी ठीक रीति याद नहीं रहता, कुछ न कुछ मिक्सचैरिटी तो हो ही जाती है। तो देखो 2 युगों के बाद कोई शास्त्र लिखा तो कितनी मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से ही सुनाने आया हूँ। ऊंच से ऊंच मैं ही हूँ, सब धर्म वाले मुझे ही याद करते हैं। श्री श्री 108 रुद्र माला भी गाई हुई है ना। मालाओं का भी अर्थ होता है, माला में जो दाने होते हैं वो असल में परमात्मा के साथी आत्माएं होती हैं। देखो माला में भी दाने एकदम छोटे 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 से बनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है।
तो माला उन आत्माओं का यादगार है जिन्होंने परमात्मा की मदद की स्वर्ग की स्थापना करने में। माला में ऊपर ऊपर होता है फूल, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। फिर 2 युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। फिर बाकी जो 8 की माला होती है, 108 की, 16,108 की, ये सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने अभी भगवान की स्वर्ग की स्थापना के लिए मदद की। पर लोग माला में कुछ भी नाम जपते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी है। ये जो दाने हैं ये आत्माएं का यादगार के रूप में दाना बना रखा है। अब शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें हर बात का यथार्थ अर्थ बताने आया हूँ। तुम तो जानते हो ना सभी आत्माओं का बाप कौन? परमात्मा। बाबा बाबा तो सब कहते हैं, बाबा मतलब बाप। बाबा की रचना रची, बाबा ने अब अपनी रचना रची। असल में हम निराकार रूप में तो बाबा के बच्चे हैं ही सही, सारी दुनिया की आत्माएं। लेकिन इस समय सारी दुनिया की आत्माएं किसके बच्चे बन गए हैं? रावण, विकारों के बच्चे बन गए। क्योंकि विकारी मत पे चलते हैं ना। देखो, अगर घर में भी कोई बच्चा अगर माँ बाप की मत पे नहीं चले तो कहते हैं ना कि आप मेरे बच्चे नहीं हो, मेरा कहना नहीं मान रहे। तो बच्चे अर्थात माँ बाप की मत पे चले। इस समय हम रावण विकारों की मत पे चलते हैं तो हम भगवान के बच्चे नहीं ठहरे ना। भले हम भगवान को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम माता पिता हम बालक थे, लेकिन भगवान की मत पे चलते नहीं है तो काय के बाप। अब बाबा कहते हैं मेरी मत पे चलो तो मैं तुम्हें अपना बच्चा मानूंगा, नहीं तो फिर कहो कहलाओगे तुम रावण के बच्चे। हाँ, अंत में मुझे सबको ले जाने के लिए रावण विकारों से छुड़ाना ही है। सभी आत्माओं को क्लीन तो करना ही है, शुद्ध तो करना ही है, लेकिन वो फिर मार खा के होंगे। आत्मा के जो पाप कर्म जो आत्मा पे चढ़े हुए हैं वो 2 तरीके से साफ हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही तरीके से। हम तो भक्ति आदि तो करते हैं, लेकिन उससे हमारे पाप नहीं दगत हो रहे। देखो, द्वापर से हम भक्ति करते आए हैं, लेकिन हमें अभी भी रोज भक्ति करनी पड़ रही है। तो मतलब रोज भक्ति कर रहे हैं, रोज पाप चढ़ रहे हैं, रोज पाप धुल रहे हैं, रोज पाप चढ़ रहे हैं। और भी दिन में 2-3 बार लोग भक्ति करते हैं, सुबह शाम, कई कई से ज्यादा समय भी कर लेते। क्यों? क्योंकि भक्ति इसमें मेहनत जाती है, प्राप्ति थोड़े समय के लिए, सुख की प्राप्ति थोड़े समय के लिए आती है। लेकिन यहाँ क्योंकि भक्ति में हम ना भगवान का नाम रूप नहीं जानते हैं असली। इस समय देखो भगवान के कितने रूप हैं। हम तो भगवान को बुला रहे हैं, आप आओ आओ आओ। बाबा कहते मैं कौन से रूप में आऊं? कोई कहेंगे कृष्ण के रूप में आओ, कोई कहेंगे राम के रूप में, कोई कहेंगे माला के रूप में, कोई कहेंगे जानवरों के रूप में, क्योंकि जानवरों का भी रूप बना रखा है ना भगवान का। कोई कहेंगे, क्योंकि जानवरों को देखो बंदर जैसा मुंह वाला कोई मनुष्य है, कोई बोले आप हनुमान के रूप में आओ तो हनुमान जैसा कोई मनुष्य है इस दुनिया में, भगवान को बंदर में आना पड़ेगा ना। कोई कहेंगे गणेश में आओ तो गणेश जैसा मुंह तो है ही नहीं, तो भगवान को हाथी में आना पड़ेगा। कोई बोलेंगे कच्छ अवतार लेके आओ, कोई बोलेंगे शास्त्रों में आओ, कोई बोलेंगे ग्रंथों में आओ, तो भगवान को हमने पुस्तक भी बना दिया। कोई कहेंगे तुलसी के रूप में आओ, कोई कहेंगे सूर्य के रूप में आओ, कोई कहेंगे चांद के। तो भगवान कौन से रूप में आए आपका दुख दूर करने, ये तो बताओ। एक रूप बताओ ना भाई। नहीं नहीं तो अलग अलग रूप में इतना भगवान थोड़ी, भगवान तो एक ही है। एक रूप बताओ जिसको सब माने। तो बाबा कहते हैं मैं, अच्छा अगर भगवान हाथी या ऐसे जीव जंतु जानवरों के रूप में आए तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? आप अपने घर में घुसने दोगे उनको? तो ये भी समझ लो, जो लोग नाग को भगवान के रूप में मानते हैं, तो नाग के रूप में भगवान आ गया तो आपको घर में आने देना पड़ेगा फिर भगवान को। तो बाबा कहते हैं मैं आता जरूर हूँ, क्योंकि तुम्हें भक्ति में प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है ज्यादा? क्योंकि तुम्हें मेरा असली नाम और रूप और जो मेरा तुम्हारे साथ संबंध है वो तुम्हें पता ही नहीं। आज तक तुमने उस रीति मुझे याद ही नहीं किया है, इसीलिए ही तुम्हें प्राप्ति उतनी ही हो रही है।
थोड़ी सी जरा सी अल्पकाल का सुख शांति मिल रहा है थोड़े समय के लिए। तो अब बाबा कहते हैं मेरे को मेरे असली नाम रूप से अगर आप याद करोगे ना तो आपको कितने जन्मों के लिए प्राप्ति होगी? 21 जन्मों के लिए। तो द्वापर युग से जो हम अलग अलग रीति से भगवान को याद करते आए हैं तो आज तक हम हमारी आत्मा के कोई भी पाप कर्म छुट्टू नहीं हुए हैं। 63 जन्मों का बोझा हमारी आत्मा पे चढ़ा हुआ है और हमें प्राप्ति ना के बराबर है। तो अब बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हें अपने 63 जन्मों के विक्रमों को विनाश करना है और 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करनी, मतलब 21 जन्मों तक हमें कभी भी भगवान को याद ही नहीं करना पड़े, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति गुण और समझ आ जाए, हमें बाबा सुख शांति का वर्षा देते कि 21 जन्मों तक मुझे कभी याद ही नहीं करना पड़े भगवान को। तो उसके लिए बाबा हमें कहते हैं मेरा रूप है निराकार और मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम भी निराकार मैं भी निराकार। तो अब हमें अगर परमात्मा को याद करके 21 जन्मों की प्राप्ति करनी है और विक्रमों को विनाश करना है जो हमने किए हैं पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी जो हम करते आए हैं, उसके लिए हमें परमात्मा को कौन से रूप में याद करना पड़ेगा? निराकार, वो भी अपने को आत्मा समझ। तो एक मैं आत्मा मेरा बाप निराकार, इससे देखो प्राप्ति कितनी है। इस यथार्थ विधि से अगर आप भगवान को याद करोगे ना तो आपको सत्य त्रेता में ये जन्म भी आपने अच्छे से याद किया तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, इस जन्म में भी तो प्राप्ति होगी ना। एक ये जन्म, बाकी सत्य के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, हो गए ना 21 जन्म। तो 21 जन्मों तक हमें कौन सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? भक्ति की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 21 जन्मों तक बाबा हमें वर्षा देंगे तो धंधा दौरी की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। होगा वहां भी धंधे होंगे लेकिन आजकल के धंधों जैसे माथा बोड़ी नहीं होगी। वहां पे सब अपना ही होगा और जैसे तो लेन देन होगा। जैसे यहाँ तो लोग कमाने के लिए प्रॉफिट के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ क्या होगा? लेन देन होगा। मतलब जिसके पास जो चीज होगी ना वो उनको देंगे और उनसे वो चीज ले लेंगे। वहाँ ऐसे लेन देन का सिस्टम होता है वहाँ पे। तो ज्यादा वो नहीं हुआ ना, ज्यादा लोग वगैरह ऐसी चीज होती ही नहीं है। भाई आपके पास ये आप हमें दे दो, इसके बदले ये ले लो बस। तो ये भी मेहनत से छूटे। तीसरी मेहनत दुनिया में आजकल पढ़ाई की है तो उस मेहनत से भी छूटे, क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई खेल 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 में होती है। क्योंकि यहाँ तो होता है अभी पढ़ाई करेंगे अच्छा कमाएंगे, अच्छा ये होगा, जॉब लगेगी, बिजनेस करेंगे, पर वहाँ तो सबके पास था धन होगा। वहाँ तो सोने हीरे जैसे, तो यहाँ पे रोड में जैसे पत्थर होते हैं ना, रेती रेती पत्थर, वहाँ उस दुनिया में ऐसे सोना और हीरा पड़ा हुआ होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में होंगे ही कितने कम लोग, पूरी दुनिया का सोना सब धन तो भारत में ही आ जाएगा, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ अभी भी सोने की कई कई खानियां निकलती रहती हैं भारत में, लेकिन वहाँ तो कितनी, यहाँ की जो सोना होगा ये तो फिर भी मिक्सचैरिटी, वहाँ तो रियल सोना होगा। क्यों? क्योंकि उस धर्म की, उस दुनिया की स्थापना कौन कर रहा है? सच्चा बाप। तो सच्चे बाप को सच्चे स्वरूप में सच्चे नाम से याद करने से देखो हम कहाँ चले जाएंगे? सत्यखंड, सत्य की दुनिया में। यहाँ ही होगा सचखंड सत्य, कहीं और दुनिया को दूसरे ग्रह में या दूसरी दुनिया नहीं होगी। यही दुनिया सत्यखंड सत्युग बन जाएगी। क्योंकि सत्य में तो बहुत शक्ति होती है ना। परमात्मा सच्चा इस दुनिया में आया है तो दुनिया को इतना सच्चा बना देंगे जो उस दुनिया में ना, अभी आने वाली दुनिया में सब कुछ सच्चे सच्चे होंगे। उस समय हम आत्माएं भी तो कूड़ी बन गई थी ना, झूठी बन गई थी ना। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं का असली धर्म शांति, पवित्रता, शुद्धता, और हम इस समय हम आत्माएं कैसे काम कर रहे थे? असत्य, इम्प्योरिटी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से तो झूठे हुए ना। ये हमारे स्वभाव संस्कार थोड़े थे, ये हमारा गुण थोड़े थे।
तो बाबा कह रहे हैं अब मैं तुम आत्माओं को भी सच्चा ज्ञान दे के सच्चा बना रहा हूँ, अर्थात तो मैं कह रहा हूँ कि अब अपने असली सच्चे गुणों, सच्चे स्वभाव संस्कार, सच्चे रूप में रहकर, सबसे पहला झूठ तो हम जीवन में ये बोल रहे थे कि मैं शरीर हूँ। आज देखो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं था तब तक जब भी हम मैं बोलते थे तो किस पे ध्यान दे जाता था? मैं मतलब अपने को शरीर समझ के बोलते थे ना। सबसे पहला सच तो बाबा ने हमें यही बताया, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। जब हम मैं करते हैं ना, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैं सुबह उठी फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने इससे बात करी, ये मैं कौन बोल रही है? आत्मा। और जो मेरा 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 होता है वो देह से संबंधित चीजें होती हैं, देह और देह से संबंधित चीजें। ये मेरा भाई है, मतलब वो आत्मा उस शरीर के द्वारा, और मैं मेरे शरीर, हम दोनों का शरीर से संबंध भाई बहन का है। लेकिन मैं आत्मा, वो आत्मा, हम दोनों आत्मिक नाते में भाई भाई और देहिक नाते में भाई बहन है। तो देहिक संबंध हो गया ना मेरा बोलने से। तो ये पहला सच तो हमें बाबा ने ये बताया। दूसरा सच हमें बाबा ने बताया कि जो तुम भगवान कह के जो तुम याद कर रहे हो जिसको, उसका रूप निराकार है और वो तुम्हारा बाप है। अभी तक तो हम भगवान को भगवान मतलब वो बड़े, हम छोटे, हम उनके सामने हाथ फैला के मतलब रॉयल भिखारी थे ना हम। तो बाबा कहते अब तुम्हें भिखारी नहीं बनना है, एक संबंध को बदली कर दो बस। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा मेरा बाप है। तो बाप बोलते ही क्या आता है बीच में? अधिकार। बाप बोलते ही हक याद आ जाता है कि मेरा हक है, मेरा वर्षा है, मेरे बाप का हर एक चीज मेरी प्रॉपर्टी है ना। मेरा बाप कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो सबको सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियां देता है, जो सदा सच्चा है। तो मेरा बाप सच्चा, मैं भी कैसे सच्ची हो गई ना। बस ये हम इतना याद करेंगे तो वो सत्य की शक्ति हमारे अंदर आएगी। मेरा बाप कभी ऐसे करता है क्या? मैं इसको ये नहीं दूंगा, मैं इसको ये नहीं दूंगा, मैं इससे ये बोलूंगा, इससे मेरे लिए ऐसा बोला। भगवान के लिए लोग कितना गलत बोलते हैं। भगवान सर्वव्यापी कच्छ अवतार है, और भी कुछ दुख होता है तो भगवान पे ब्लेम दे देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ अच्छा हुआ तो हाँ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया तो भगवान को ही बोलेंगे। तो आज तक भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला, नहीं तुमने मुझे बुरा बोला, मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा, नहीं। वो तो जानते हैं ना ये मेरे बच्चे इनोसेंट है। तो हम भी भगवान के बच्चे, अब हमने भगवान को पहचान लिया ना, वो मेरे बाप है। तो अभी हमारे सामने भी कोई ऐसा कुछ गलती करे तो हमें उनको क्या करना चाहिए? उन पे रहम। जैसे तो ये अज्ञानी है, मतलब अभी तक इनको समझ नहीं है, इनको भी हमें बाबा जैसे हमें भी सदा सुख शांति देते हैं, हमें भी इनको सुख शांति देनी है। किसी आत्मा के पास सुख शांति है ही नहीं, रिस्पेक्ट रिगार्ड है ही नहीं, इसको समझ है ही नहीं, आत्मा में शक्ति है ही नहीं। हम उनसे कामना कर रहे हैं ये हमें प्यार दे, ये हमें शांति दे, ये हमें सुख दे तो मैं दूं। तो ये भी गलत हो गया ना। और अभी किसी आत्मा के पास ये सब है ही नहीं, हमें बाबा अभी दे रहे हैं, हमें बाबा की पहचान होके हम बाबा से ले रहे हैं ना सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति। और जो बच्चे अभी तक बाबा को जानते ही नहीं, उनके पास है ही नहीं, तो उनसे कामना रखना भी ठीक नहीं है ना। तो वो भी आत्माएं हैं, हमें भी बाबा से लेकर उनको देना है कि हाँ बाबा इनको भी सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं अब यही एक तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? अपने विकर्मों को विनाश करने का और बाबा से सत्य की दुनिया का वर्षा लेने का, सुख शांति का वर्षा। बाबा कहते हैं विकर्मों का विनाश करने का दूसरा तरीका है अंत में सजा खाकर। सजा भी खाओगे और थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा वर्षा भी दे देंगे भाई, जीवन के लिए सुख शांति का वर्षा भी दे देंगे। तो मार खा के फिर प्राप्ति करनी है या अभी सहज रीति बाबा को याद करके विकर्मों को विनाश करके और सत्य की दुनिया का वर्षा लेना है? सहज तरीका ये है ना।
बल अंत में धर्मराज तो बाबा नहीं होंगे। धर्मराज तो बाबा कहते हैं धर्मराज मेरा रूप मैं नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके से धर्मराज अर्थात हमारी ही गलतियां जो हमने गलत काम किए ना, वही एक भयानक रूप लेके हमारे सामने आती है। तो वो कोई भगवान का रूप नहीं होता, वो हमारी ही गलतियां आती है जिनको हम धर्मराज बोलते हैं। तो बाबा कहते सहस्री का ये है ना, तो अभी मुझे याद करो और अपने विकर्मों को विनाश करो। कौन से रूप में याद करना है? निराकार रूप में। अब मेरे इतना सारा रूप में मुझे नहीं पता, मेरा एक ही रूप है निराकार ज्योति। वो तो देहधारियों ने बनाए हैं, मैंने थोड़ी बोला है कि मैं काली जैसा हूँ, दुर्गा जैसा हूँ या हनुमान जैसा हूँ, गणेश जैसे। ये सब तो तुमने अपने हिसाब से बनाया है, मेरा कोई ऐसा रूप नहीं है। अब सहज प्राप्ति ऐसे करो। बाबा कहते हैं एक मेरी ही महिमा है, सब धर्म स्थापक भी मेरी ही महिमा करते हैं, सब को प्राप्ति देने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस समय जिससे सबको प्राप्ति मिल रही है, हमें भी वही उनको ही याद करें तो अच्छा है ना, हम भी क्यों इधर उधर भटके। अब अपनी बुद्धि को भटकाओ नहीं, अपनी बुद्धि को अब ठिकाना दो, क्योंकि द्वापर युग से हमारी बुद्धि भटक गई है। हम भले ही शरीर से कुछ काम न करें, लेकिन मन बुद्धि जो सारा दिन भटकता है ना, उससे हम बहुत थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपने मन बुद्धि को न भटकाओ, जो चाहिए बाबा को याद करो और प्राप्ति करो। भारत जो सुखधाम था, अब बाबा फिर से इसको सुखधाम बनाने आए हैं। सुख का सागर बाप ही तो सुख की दुनिया बना सकते हैं ना। इस समय कोई सुखी है? सारी दुनिया में ढूंढ के आओ, कोई भी ऐसा मनुष्य आत्मा नहीं मिलेगा जो सदा सुखी रहे। कोई भी मनुष्य आत्मा इस दुनिया में नहीं होगी जो प्यूरी पक्की प्योर आत्मा। प्योरिटी में सब आ जाता है, अपना बोल, संबंध, व्यवहार, कर्म, सुनना, उठना, बैठना, सब उसमें प्योरिटी आती है। प्योरिटी मतलब सिर्फ एक विकार ही नहीं, आपके बोल भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, दृष्टि, वृत्ति सब शुद्ध। ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसकी मन में कोई भी अशुद्धि नहीं। भले खुद नहीं करते लेकिन मन में अशुद्धि के विचार तो है ना। भाई दुनिया में क्या क्या आ रहा है, वो विचार तो आते हैं ना मन में, क्योंकि दुनिया ऐसी है तो वाइब्रेशन तो है ही, तो आते ही है सबको। लेकिन बाबा जैसा प्योर, बाबा भी जब सृष्टि पर भी आते हैं ना, श्री बाबा जब परम धाम से जब सृष्टि पर आते हैं, देखो इतनी पतित दुनिया में आते हैं, फिर भी बाबा में इतनी शक्ति है कि कोई भी इम्प्योर थॉट उनको टच नहीं कर सकता। तो वो शक्ति हमें भी मिल सकती है। हम भी इस दुनिया में रहकर थॉट तो क्या, हमारे सपने में भी कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी। कब? जब हम बाबा को उस निराकार रूप में याद करेंगे। उस निराकार में ही सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान समाया हुआ है। देखो ना, बिंदु में ही सिंधु है, मतलब सब कुछ उस बिंदु में ही है। एक जीवन में भी अगर हम हर बात में बिंदु लगाते हैं ना, फुल स्टॉप, तो सोचो हम कितने रिलैक्स हो जाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक बिंदी में सब कुछ होता है। आज दो जने अनबन में हैं, एक ने अगर फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है बस हो गया जो हो गया, बस फुल स्टॉप, खत्म बात। सामने वाला भी फ्री, हम भी फ्री, हमारा जीवन भी आगे। जी बाबा एक बिंदी है, लेकिन बाबा में सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान समाया हुआ है। इन्हीं ज्ञान, गुण, शक्तियां जो बाबा की है ना, इनके ही लोगों ने अलग अलग रूप बनाए हुए हैं। जो कहते हैं ना दुनिया में ये सब भगवान के रूप हैं, जो इतनी सारी देवियां और देव की मूर्ति बनाए हैं, ये भगवान के रूप नहीं है। भगवान में जो शक्तियां हैं ना, जो गुण हैं, उनके रूप बनाए हुए हैं। देखो भगवान में जो ज्ञान है, ज्ञान का क्या बनाया है? सरस्वती बना दी। सरस्वती को विद्या की देवी कहा दिया। मतलब सरस्वती वो आत्मा है जिसने भगवान का ज्ञान समझा और दुनिया को बताया।
तो ऐसे हर एक जो भी है वो भगवान के ज्ञान गुण शक्ति का रूप है। तो क्यों ना हम वो शक्तियों ज्ञान और गुणों को अपने अंदर धारण करें, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके। तो आप में भी ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी। तो आप भी बाबा जैसे इस दुनिया में रहकर सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सर्व शक्तियों के स्वरूप बन जाओगे आप। बाबा कहते हैं जब भी आपको समय मिले ना, कभी ज्ञान के झूले में झूलो, मतलब ज्ञान की बातें विचार करो, बाबा को याद करके, तो आपको लगेगा जैसे तो मैं ज्ञान के झूले में झूल रही हूँ। कभी सुख की बातें याद करके सुख के सागर बाप के साथ सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी प्योरिटी के झूले में झूलो। तो ऐसे से ना बाबा की वैरायटी बातों को जब हम सारा दिन विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस दुख की दुनिया से हम कहाँ सुख की दुनिया में पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक मन बुद्धि है। मन में अगर हमारे दुख के विचार चल रहे हैं ना, तो हमारा जीवन क्या बन जाता है? दुखी जैसा। और यहीं आप मन में अगर सुख की बातें, खुशियों की बातें विचार करो, तो आप दुख के वातावरण में भी कैसा अनुभव कर सकते हो? खुशी जैसा, सुख जैसा। तो क्यों ना हम सारा दिन कुछ न कुछ खुशियों की, सुख की, शांति की अच्छी अच्छी बातें विचार करें ना, ताकि हमारा जीवन भी वैसे और वैसे वाइब्रेशन भी हमारे घर में फैलते हैं। जब दुख होता है तो घर का वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही बात को विचार करते हैं ना, तो दुख का वायुमंडल बन जाता है। देखो एसी चलाओ तो ठंडक आ जाती है ना। तो अगर हम सदा सुख और खुशियों की बातें सोचेंगे तो हमारे घर में कैसा वातावरण हो जाएगा? सुखी और खुशी का, शक्तियों का। अच्छी बात है ना। हम अपनी सोच से अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। हम अपनी सोच से अपना जीवन जैसा है ना वैसा आप बना सकते हो। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है अगर मेरी सोच सदा सुख स्वरूप है तो। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान बनो। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। परमात्मा प्यार की शक्ति असंभव कार्य को संभव कर लेती है, मुश्किल सहज हो जाती है। बाबा बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहो। कभी भी कोई भी समस्या आए ना, तो ऐसे नहीं सोचो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, ये हमारे पास्ट के कर्म हमारे सामने आते हैं। आप उस परिस्थिति में भी बाबा को याद करते रहोगे ना, प्रीत की रीत निभाते रहोगे। अच्छा, जो आपका नियम है, जिस रीति भी आप भगवान को याद करते हैं ना, वो परिस्थिति में भी आप भगवान को उसी रीति याद करते रहो, तो आपकी हर समस्या से सहज ही पार हो जाओगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को लगेगा इतनी बड़ी परिस्थिति, लेकिन हम सदा बाबा से प्रीत की रीत निभाते रहेंगे, बाबा से संबंध जोड़ के रहेंगे तो जल्दी से पार हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं, सदा बाबा से, सदा भगवान से हम उसी रीति गुड मॉर्निंग करें, उनसे बात करें और जो भी आप करते हो वो सब करते रहोगे नियम प्रमाण सदा के लिए। सदा प्रीत निभाने वाले बनना है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। सबसे बड़ी चीज बाबा में कहते हैं कि अगर आपको अपना जीवन बहुत सहज रीति जीना है ना, तो सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करो,
दुआएं दो और दुआएं लो। किसी से भी हमें बदुआ नहीं लेनी, किसी को भी हमें बदुआ भी नहीं देनी, क्योंकि जो हम देंगे ना वैसा ही रिटर्न हमें मिलता है। चाहे आप मन में भी किसी के लिए सोचते हो ना, आप सोचो मैं तो मन में ही सोच रही हूँ, किसको क्या पता, लेकिन आपके मन के वाइब्रेशन उसी आत्मा तक पहुंचते हैं और वो भी आपको बदुआ देती है। और इससे क्या होता है, ये बदुआएं ना हमारे जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। फिर हम सोचे मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तो इतना भगवान को याद करती हूँ, फिर भी मेरे साथ परेशानियां दुख क्यों है? क्योंकि आप दूसरों के लिए दुआएं नहीं कर रहे ना, आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। चलो अच्छा नहीं करो, दुआएं नहीं दो, लेकिन ऐसा काम तो नहीं करना है ना कि कोई हमें बदुआ दे, कोई हमारे लिए नेगेटिव सोचे, बुरा सोचे। भले वो सोचे लेकिन हमें उसके लिए अच्छा सोचना है। फिर हम ये भी कहते हैं कि हम क्या करें कि वो लोग सोच रहे हैं, तो मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। तो आप अच्छा सोचते रहो, आप अच्छा करते रहो, आप न्यूट्रल रहो। बोले अच्छा भी नहीं सोच सकते ना तो न्यूट्रल रहो, फिर आपको उनकी बदवाएं नहीं लगेंगी। लेकिन फिर आप ऐसे कर्म भी नहीं करना। तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआओं का खाता जमा करो, तो आपके जीवन में पहाड़ जैसी बात भी क्या बन जाएगी, रुई के समान।